हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को आज की इस वीडियो क्लास में सबका स्वागत है। और आगे देखिए प्रश्नावली 3.3 का जो पहला प्रश्न है वो हमने कल कर दिया था। उसमें चतुर्भुज के 5 नियम बताए गए थे कि चतुर्भुज में क्या क्या समानता होती है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उसके बाद आज भी दोहराव होगा। तो आज अब प्रश्न नंबर 2 को हम देखते हैं। ये है निम्न समांतर चतुर्भुजों के अज्ञात एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो ये समांतर चतुर्भुज है इसमें एक्स वाई और जेड का मान बताना है और हमें इस कोण का मान दिया है। अगर हम इसका नाम ए बी सी डी रख दें, ए बी सी और डी रख दें, तो हमें सी कोण का मान दिया हुआ है और बताना है ए बी और सी का मान। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे कि उन नियमों में से कौन से नियम इसमें लागू होते हैं। अब इसमें जो ये वाला कोण है ये इसका सम्मुख कोण है, वाई का सम्मुख कोण है। अब आप जानते हैं एक नियम कल बताया गया था कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण ये है और जेड का सम्मुख कोण एक्स है। तो इस नियम के तहत ये कोण भी हमारा 100 अंश का होगा। लिख देंगे कोण y बराबर 100 अंश। क्यों? क्योंकि यह सम्मुख कोण है, सी का सम्मुख कोण है। क्योंकि यह सम्मुख कोण है। इतना लिखने से कारण स्पष्ट हो जाएगा। सी का सम्मुख कोण है, सी 100 का है तो ए भी 100 का होगा। अब ये दो कोण तो हमारे उसमें आ गए कि इनको हम कैसे हल करेंगे, सम्मुख कोण होने की वजह से हल करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कोण जेड जो है और कोण एक्स जो है इसमें कोई माप नहीं दी है। अब इसको समझने के लिए, इसको हल करने के लिए हमें एक दूसरा नियम कल बताया गया था, वो भी आप वो वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप उस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और उसमें आपको इस चारों पाँचों नियम जो है चतुर्भुजों से संबंधित जो भी प्रश्न आपको हल करने हैं उन नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा भी कुछ नियम और है जिसको हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक और नियम था जिसमें ये था कि आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण यानी पास पास का जो कोण है, यहाँ पर जैसे इसके पास का कोण ये है, इसके पास का कोण ये है, इसके पास का कोण ये है। तो हम देख रहे हैं, तो अगर ये 100 अंश है वाई, तो इसका आसन्न कोण बी जो है ये भी इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो हम कर देंगे कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश होगा। अब कोण ए कितना है, 100 अंश है, धन कोण बी बराबर 180 अंश। इसका हम पक्षांतर कर देंगे, कोण बी निकल जाएगा। कोण बी बराबर 180 ऋण 100 बराबर 80 अंश। यानी ये कोण कितने का होगा, 80 अंश का होगा। क्योंकि इसमें लिख देंगे आपकी, क्योंकि ये आसन्न कोण है, यहाँ पर आपको कारण लिखना पड़ेगा, आसन्न कोण। कौन से कोण है, आसन्न कोण है, इसलिए ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया आसन्न कोण का। अब ये भी आसन्न कोण है इसका, और ये 100 है, दोनों मिला के 180 है, तो ये भी 80 होगा। और दूसरा ये समकोण भी है, ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा। तो x का मान आया 80, y का मान आया 100 और z का मान आया 80। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है इसका, ये पहला था और ये है दूसरा। तो इसमें भी इसी तरह से हमें ढूंढना पड़ेगा एक्स वाई जेड का मान नियमों को लेते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कोण हमें दिया हुआ है, इसको भी हम ए बी सी और डी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण ए का मान तो 50 दिया है, एक्स यहाँ पर खाली है और बाहर की ओर जेड दिया है और वाई का मान भी हमें निकालना है। तो इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो
वही सम्मुख कोण वाला नियम लगेगा कि यहाँ पर 50 डिग्री है ए कोण, तो इसका जो सी कोण है ये भी 50 डिग्री का होगा, ये वाला, क्योंकि सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। कोण ए बराबर कोण सी, आगे लिख देंगे सम्मुख कोण। ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। अब ये कोण आ गया है, ये आ गया है। अब हम अगर आसन्न कोण के हिसाब से लेते हैं तो y भी निकल जाएगा। तो ये 50 है और ये y है, तो y धन 50 कर देंगे या 50 धन y कर देंगे। ये तो कोण ए और कोण सी निकाला हमने यहाँ पर। अब दूसरा है कोण ए धन y बराबर 180 अंश। इसको लिखेंगे आसन्न कोण, पास के कोण। आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो हमने इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आया, लिख दिया। कोण ए 50 है और y निकालना है बराबर 180, तो y को इधर रहने देंगे, 50 का पक्षांतर कर देंगे। 180 ऋण 50 बराबर आ गया 130 अंश। तो ये वाला जो कोण होगा ये 130 अंश का होगा। ये जो y कोण है ये होगा 130 का। अब आप देख रहे हैं कोण ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ये ए बी से सम्मुख कोण थे इसलिए यह यहाँ आ गया, और कोण बी जो है आसन्न कोण होने की वजह से यहाँ पर लिखा है हमने आसन्न कोण। अब रहा x। अब जो x है इसको हम जेड की सहायता से नहीं, इसकी सहायता से भी ले सकते हैं। बी कोण बी की तरह ये सम्मुख कोण हो रहे हैं, तो ये भी 130 का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण सी बराबर कोण डी, आगे लिख देंगे सम्मुख कोण है। अब जेड जो है वो बाहर दिया हुआ है। अब बाहर दिया है तो इसका आप इसको देख रहे हैं, ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बने हुए हैं, रैखिक युग्म है यहाँ पर। तो इस सरल रेखा पर बने हुए हैं, और सरल रेखा पर बने हुए कोण 180 के होते हैं। तो एक कोण 50 का दिया है, तो ये बाहर का कोण अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण सी धन कोण जेड बराबर 180 अंश। अब कोण सी ये वाला है, जेड ये वाला है, तो ये वाला 50 का हमें मालूम है, धन जेड वाला निकालना है बराबर 180 अंश, और कोण जेड बराबर 180 ऋण 50, तो ये आ जाएगा 130 अंश। तो ये जो जेड है ये 130 अंश का होगा। कैसे आया ये? क्योंकि ये एक रैखिक युग्म पर बने हुए कोण है 130 अंश, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, इसका मान 180 अंश होता है दोनों का। अब इधर का कोण 50 का निकला है, तो 50 घटा देंगे 180 में से। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। फिर अगला प्रश्न है, इस तरह से एक दिया हुआ है कोण, इसमें x यहाँ पर है, y यहाँ पर है और z यहाँ पर है, और यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। एक कोण जो है इसका वो 30 अंश का, तो 30 अंश का दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें और क्या दिया हुआ है। तो और दिया हुआ, आप यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स वहाँ पर बनता है जहाँ पर समकोण होता है। समकोण होगा तो ऐसा गोल निशान न लगा के ऐसा निशान लगाया जाता है। तो इसको ये इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अब ये 90 का है, चलो लिख लेते हैं ये 90 का है, तो ये जो है ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो नियम ये है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे ये है, तो ये रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है और ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है।
और ये बराबर होते हैं आपस में। अगर ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा, ये अगर 80 का है तो ये भी 80 का होगा। तो इस तरह से ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए ये 90 का है तो x जो है ये 90 निकल आएगा। 90 अंश का कोण ये भी है, तो इसको हम लिख देंगे x बराबर 90। तो आया कैसे? शीर्षाभिमुख कोण ए बी सी और डी इनके नाम हैं, और यहाँ पर ये अगर हम इसको O मान लेते हैं तो अब यहाँ पर आप देखो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस कोण का नाम होगा ए ओ डी। ए ओ कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, मतलब ए ओ डी इस कोण किसके बराबर है? ये बी ओ सी के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये इसको हम लिख देंगे, इससे पता चल जाएगा शीर्षाभिमुख लिखने से कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब आपको ये एक y निकालना है। तो y निकालने के लिए आपको यहाँ पर दो कोण मिल चुके हैं आपको इस त्रिभुज के अंदर ही। दो कोण मिल चुके हैं। आप जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब दो दिए हैं तो तीसरा निकालना सरल है। तो हम लिखेंगे कोण y बराबर कोण y धन कोण x धन कोण c, इसको हम इस त्रिभुज के अंदर बराबर 180 अंश। तो कोण y हमने निकालना है धन कोण x है 90, कोण c है 30 बराबर 180 अंश। तो कोण y बराबर, इसको जोड़ देंगे, अभी धनी करो, 120 अंश बराबर 180, और कोण y बराबर 180 ऋण 120, तो बराबर इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। घटा देंगे, 80 में से 20 घटाए 60, तो यहाँ पर इसका जो y कोण है ये 60 अंश का होगा। तो अब इस त्रिभुज के हमने x निकाल दिया, y निकाल दिया। अब हमारे पास निकालने को है ये वाला कोण। आप देखें जेड कोण हमने निकालना है। तो जेड कोण निकालने के लिए तो हमने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी। इसी तरह एक और चीज़ है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा काटती है तो यहाँ पर जो है ये जो अंतःकोण है, एकांतर नहीं, जो एकांतर कोण है, अंदर बने हुए कोण है, ये भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ पर भी, और उसमें क्या होती है, एक जेड की आकृति बनती है। अब यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, इन दोनों को इस रेखा ने काटा है। जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है इसने काटा है। आप देखेंगे तो ऐसे एक जेड बनेगा, ऐसे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको काट रखा है इस लाइन ने। तो यहाँ पर इस जेड में, ये जो जेड बन रहा है, इस जेड में ये एकांतर कोण है 60 अंश का। इसका एकांतर कोण है ये वाला, जेड वाला, ये एकांतर कोण बन रहा है। अब ये 60 है तो ये भी बराबर होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी बराबर होगा। तो इसको हम कर देंगे कोण y बराबर कोण z, कोण y बराबर कोण z, क्योंकि एकांतर कोण है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो कोण y है आपका 60 अंश का, कोण y 60 अंश का है, तो कोण z भी जो है 60 अंश का होगा। तो अभी आपने कारण लिख दिया है, एकांतर कोण है। इससे समझा जा सकता है इस सवाल को कि ये वाला कोण अगर 60 का बनता है एकांतर कोण, तो ये भी जो है 60 का होगा। ये इसका आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं।
यहाँ पर एक और चतुर्भुज आपको दिया गया है ए बी सी और डी। ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर हमें एक कोण दिया गया है और यहाँ लाइन चतुर्भुज के बाहर का कोण बताना है जेड, और अंदर है एक्स और वाई। तो इसमें भी हम उन्हीं नियमों को लागू करते हुए इसको हल करेंगे। जैसे यहाँ पर 80 अंश है कोण सी बराबर कोण ए, ये, या कोण जेड भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जेड का मान हमें बताना है। तो ये जो है कोण सी अगर 80 का है तो ये भी क्या होगा, 80 अंश का होगा, क्योंकि इसके आगे लिखना पड़ेगा सम्मुख कोण। ये नियम आपको याद करने होंगे। सम्मुख कोण है ये वाला, इसके सम्मुख कोण है, तो नियम याद करने पड़ेंगे। और फिर अब कोण y का मान बताना है। तो ये जो है आसन्न कोण है, ये दोनों, इनका योग 180 होता है, और ये इसका मान 80 आ गया है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, ये भी आसन्न कोण, इसको भी साथ में ले सकते हैं। तो ये तो एक कोण हमने निकाल दिया, कोण z का मान निकल गया है। अब कोण y का मान यानी बी कोण का मान याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, आसन्न कोण का सहारा लेना होगा। आसन्न कोण जो होते हैं वो 180 अंश के होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण y धन कोण x बराबर 180 अंश। तो कोण y धन, अब x का मान 80 आ गया है, बराबर 180 अंश, और कोण y बराबर 180 ऋण 80, तो कितना आ गया, 100 अंश। तो ये जो कोण होगा ये 100 डिग्री का होगा, 100 अंश का होगा। अब जो जेड कोण है वो चतुर्भुज के बाहर है, तो चतुर्भुज के बाहर है तो इसको फेर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे एक रेखा पर, ये रैखिक युग्म है ये, तो एक रेखा पर बने हुए कोण हैं दोनों। पहले तो हमने इस कोण का मान ज्ञात करना होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए इस सम्मुख कोण का सहारा आप ले सकते हैं। तो लिख देंगे कोण y बराबर, या कोण b बराबर कोण डी भी लिख सकते हैं हम, कोण b बराबर कोण d। अब b कोण 100 अंश है तो d भी 100 का होगा। ये सम्मुख कोण यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कारण देना बहुत ज़रूरी है। तो कोण b 100 का है तो ये भी 100 का होगा, तो इसको लिख देंगे हम 100 अंश। अब जब हमें ये कोण प्राप्त हो गया तो जेड प्राप्त करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि एक रेखा पर बने हुए कोण है। अब एक रेखा पर 180 अंश के कोण बनते हैं, तो जब एक कोण 100 का है तो दूसरा सरल है। फिर कोण जेड धन कोण डी, इस वाले को अगर हम डी मान लेते हैं अंदर वाले को, तो इन दोनों का मान होगा 180 अंश, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर ये दोनों कोण बने हुए हैं। तो डी का मान 100 है तो जेड का निकालना है। तो अब हम कर देंगे कोण जेड धन 100 बराबर 180, कोण जेड बराबर 180 ऋण 100, तो कोण जेड बराबर 80 अंश। तो इसका मान आएगा 80 अंश। देख रहे हैं आप, ये एक रेखा पर बने हुए कोण है, ये मैंने बताया था। ये सरल रेखा, ये एक रेखा पर जब ऐसे जो सरल रेखा होती है, यहाँ पर जो कोण बनता है वो 180 का होता है सरल रेखा पर। तो यहाँ पर भी सरल रेखा है, इसके दो हिस्से किए हैं, एक कोण जेड इस तरफ है, एक कोण डी इस तरफ है। अब इस तरफ वाला 100 अंश का है तो इस तरफ वाला हमें निकालना है। सीधी सी बात है, दोनों का मान 180 होता है, 180 में से हम 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री मान इसका निकल गया। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद ये चौथा था और ये पांचवा प्रश्न है। तो इसमें हम गौर से देखेंगे, इसमें भी इसी तरह से कई नियम लागू हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 40 अंश का कोण दिया हुआ है। कितने का है? 40 अंश का। और ये जेड है, यहाँ 112 दिया है, ये एक्स है ये वाला, और ये वाई है। तो अब इसमें भी यही नियम लागू होगा, कोण ए
बी, सी और डी नाम दे देंगे। और ये जो कोण है सी, ये कोण वाई के बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है। तो हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि सम्मुख कोण है लिखना पड़ेगा, सम्मुख कोण। अब यहाँ पर हो जाएगा कोण y का मान हमें प्राप्त, तो कोण ए का मान कितना है 112 अंश, तो ये 112 का होगा। 112 है तो ये भी 112 है। अब ये 40 का है और यहाँ पर x का मान हमने ज्ञात करना है। अब इसका मान हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये एक त्रिभुज बन जाता है विकर्ण के सहारे। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 112 धन 40 बराबर 180। तो 112 में 40 जोड़ देंगे तो 152 हो जाएगा, बराबर 180। ये किसका मान निकाल रहे हैं, इस कोण का, x का मान निकाल रहे हैं, x बराबर, तो ये पक्षांतर होगा यहाँ पर 180 ऋण 152 बराबर 10 में 2 8 और इधर आ 7, 7 में 5 2 28 अंश। इसका मान आया 28 अंश, सॉरी 28 अंश। कोण x का मान आया 28। अब हमें y का मान मिल गया है, x का मान मिल गया है, z का मान बताना है। तो z का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच में आप विकर्ण देख रहे हैं, इस विकर्ण से ये एकांतर कोण बनते हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, फिर से मैं बता देता हूँ। ये अगर जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो फिर एकांतर कोण बनते हैं, और ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो आप समझिए इस चीज़ को। तो ये 28 का है x, तो z भी 28 का होगा। इस तरह से ये हट गया। तो हम लिख देंगे कोण d बराबर कोण b, नहीं z बराबर कोण d या x लगा दो, कोण x, कोण z का मान जो है कोण x के बराबर होगा, क्योंकि आगे लिखेंगे एकांतर कोण है। बस इतना लिखने से आपका काम समझ जाएगा। यानी ये कितने का है, x 28 का है, x बराबर 28, तो z बराबर भी 28 अंश होगा। तो मेरी समझ से आप कोई दूसरा प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न हल हुआ, एक ही में 4-5 प्रश्न दिए गए हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए आज हम इसी प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वाला प्रश्न कल के वीडियो में कर दिया गया है, उसको प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, आप उसको देखें, सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।